क्या क्लियर? बैठ जाइए। हाँ बताते, देखिए आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, मतलब कभी अचंभा लगेगा कि ये कौन सा क्लास है। पूरी दुनिया में सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम बताने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रथम वैज्ञानिक कौन था इसका नाम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और इस सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता पिता का नाम है स्पष्ट रूप से है या नहीं है, इनका पूरा नाम क्या है, और ये किस क्षेत्र में अपना योगदान किस समय में दिया था, इनकी पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में प्रथम जो वैज्ञानिक है, आप गूगल करके जाके देख लेना, मिलेगा आपको हूबहू, ठीक है। पहले बताते हैं कि पूरी दुनिया में प्रथम वैज्ञानिक जो था बाबू, उसका नाम था इब्न अल हैथम। यानी इब्न अल हैथम जो था पूरे दुनिया यानी पूरी विश्व में प्रथम वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक था। बात आती है इनका जन्म का, तो जन्म जो है, तो जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 965 ईस्वी में। याद रखिएगा, इब्न अल हैथम का जन्म 965 ईस्वी में हुआ था। लेकिन हुआ कहां था सर, तो हुआ था बसरा, एक शहर है जो शहर इराक में है। याद रखिएगा, दक्षिणी इराक, यानी इराक का जो दक्षिणी एरिया है उसमें बसरा है। जैसे हम बात करें आज भारत की, तो भारत को दिशाओं में बांटेंगे तो 4 दिशा में बांटेगा, बांटेगा कि नहीं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, है ना, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। उसमें बिहार भी एक राज्य है, बिहार को भी जब बांटेंगे तो 4 दिशा में बटेगा, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, बटेगा कि नहीं, क्योंकि दिशा की संख्या 4 होती है, उपदिशा की संख्या भी 4 होती है। अब उपदिशा किसे कहते हैं, दो गो दिशा के बीच में 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, और 90 डिग्री के एंगल के बीचों बीच 45 डिग्री का एंगल निकालते हुए जो निकलता है उसे उपदिशा कहते हैं। क्लियर है बातें? अभी बताएंगे। जैसे सपोज जान मान लो कि ये दिशा है, और इस दिशा में ये जो है ना, मान लो कि ये क्या है, ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ किधर जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ, सपोज दैट मान लो। क्लियर है बातें? अब इस बीच में जो ये जा रहा है ना, ये यहां जो है ना एक परी, अब परी पर जब खड़ी होता है तो 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ 90 डिग्री, अब इसके बीचों बीच चिरते हुए जो जाता है, तो इस ये भी 45 डिग्री में बना, और ये भी 45 डिग्री, और यहाँ एक होता है, तो इसे कहते हैं जैसे उत्तरी और पूर्वी, तो ये उत्तरी और पूर्वी, इसे उपदिशा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपदिशा कहते हैं। क्लियर है बातें? अब ध्यान से समझिएगा। तो क्या कहा कि जन्म कब हुआ था? 965 ईस्वी में। जन्म कहां हुआ? तो बसरा शहर, दक्षिणी इराक में। इराक की जहां तक बात आई तो हमारे इब्न अल हैथम साहब इस्लाम धर्म के थे। किस धर्म के थे? इस्लाम धर्म के। आगे बढ़ते हैं कि इनका निधन यानी मृत्यु कब हुआ था। याद रखिएगा, कमाइए और किसी से दुश्मनी मत करिए, क्योंकि कितना कुछ करिएगा अंत में निधन ही लिखाएगा। निधन मतलब बिना धन के। बात समझे कि नहीं? आप कितनों कमाइए, 25 महल का बिल्डिंग बनाइए, है ना, 500 एकड़ जमीन खरीद दीजिए, कुछ कर दीजिए, जाएगा साथ कुछ हो नहीं। बात सही है गलत कह रहे हैं? तो निधन होने वाले हैं। तो निधन या मृत्यु कब हुआ? तो भैया 1040 ईस्वी में हुआ था इसका निधन। कहां हुआ था? तो काहिरा शहर, मिस्र देश में। ध्यान से सुनिएगा, मिस्र में काहिरा शहर है वो, वहां इसका जो है ना मृत्यु हो गया था। अब एक बात है कि भैया वैज्ञानिक महोदय जब होता तो इस देश से उस देश, उस देश से उस देश जाना लगा रहा था उसको, तो पता नहीं खाया यहाँ हमारा का पता नहीं चलता है। क्लियर है बातें? आगे देखिएगा, कहता है इन्हें, मतलब इब्न अल हैथम को आधुनिक प्रकाशिकी का, मतलब मॉडर्न जो ऑप्टिक्स है, इनका जनक माना जाता है। यदि आपको बता दे आधुनिक प्रकाशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो इब्न अल हैथम को कहा जाता है। दूसरी बात, और वे मध्ययुगीन इस्लामी दुनिया के, मध्ययुगीन मतलब वो जो युग था उस समय, मध्य मतलब बिचला, युग मतलब युग, ठीक है। और युग की संख्या कितनी है? तो युग की संख्या 4 है। युग की संख्या कितनी है? 4। 4 में पहला नंबर की बात करें तो सतयुग, पहला नंबर की बात करें तो क्या होगा? सतयुग। और दूसरा नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा बाबू? त्रेता। क्या होगा? त्रेता, ठीक है। और तीसरा की बात करेंगे तो क्या होगा? द्वापर, द्वापर। और चौथा की बात करें तो कलयुग, चौथा की बात करें तो कलयुग, है ना। अभी अपने लोग कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है। क्लियर है? द्वापर में, सतयुग में बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी पूरी क्लियर है, ठीक है। त्रेता में बात करेंगे तो भगवान राम की कहानी क्लियर है। द्वापर में बात करेंगे तो श्री कृष्ण की कहानी क्लियर है। बात समझे? और कलयुग में किसी की कहानियां नहीं अभी, है ना, मोदी जी की कहानी बन रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इन्हें आधुनिक प्रकाशिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। एक बात और बताऊं मैं,
कहता है वे मध्ययुगीन यानी इस्लामी दुनिया के महान गणितज्ञ थे। क्या थे? उस समय में गणितज्ञ बहुत अच्छा था। ये सिर्फ गणितज्ञ ही नहीं, खगोल शास्त्री भी थे और भौतिक विज्ञानी भी थे। मतलब भौतिक विज्ञान को भी जान रहे थे, खगोल दुनिया को भी जानते थे और गणित को भी जानता था। क्लियर? उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसका। तो बात कहां से कहां तक करें जी, ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं कि इनको एक और दूसरा नाम था इनका, जिसको बोला जाता है अलहेजन। मतलब इब्न अल-हैथम का दूसरा नाम अलहेजन भी था। मतलब इनको अलहेजन के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी बात मैं बता दूं कि इनका पूरा नाम, बाहर गजब है, पूरा नाम पूरे लाइन भर में है भैया। इसका इब्न अल-हैथम का पूरा नाम था अबू अली अल हसन इब्न अल-हैथम। इतना बड़ा नाम जानते हैं? ई चौरबा केकर केकर ताऊ मौसी फूफा सब के नाम एक में डाल देला है ना, तब मिला के अपन नाम रख ले बात। अब बताइए, अबू अली अल हसन इब्न अल हैथम, ई सब एकर नाम बा। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तेकर पूरा नाम क्या हो गया? अबू अली अल हसन इब्न अल हैथम। तो बात करते हैं सिर्फ इब्न अल हैथम का। क्लियर? इतना बड़ा नाम याद रखिएगा तो भैया कॉपी भर जाएगा, पता नहीं चलेगा बात सही है गलत कह रहे हैं। दूसरी बात बताते हैं अब, इनके माता और पिता का नाम का जब चर्चा करेंगे अपने लोग, तो इनकी माता और पिता का नाम पूर्ण रूपे स्पष्ट रूप से किसी भी अभिलेखों में नहीं मिला है। तो जब किसी भी अभिलेखों में इनकी माता और पिता का स्पष्ट रूप से नाम नहीं मिला है, तो मैं आपको कैसे बतलाऊं बात सही है गलत है? तो इनकी माता पिता के नाम की स्पष्ट जानकारी अभी तक हासिल नहीं है, इसीलिए इनकी माता पिता का नाम जानकारी में नहीं देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे में। चलिए।